छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर सचिव एक सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर है। बता दें कि प्रदेश के हर ब्लॉक में पंचायत सचिव संघ हड़ताल कर रहे हैं। धमतरी के कुरूद ब्लॉक में सचिव संघ द्वारा जनपद पंचायत परिसर में हड़ताल की जा रही है और हड़ताली सचिवों ने यह भी बताया कि सरकार मोदी की गारंटी का हवाला देकर सचिवों के साथ दोहरा चरित्र वाला व्यवहार कर रही है। बजट में भी पंचायत सचिवों के अधिकारों का हनन किया गया, जिसका पंचायत सचिव संघ द्वारा विरोध करते हुए काम बंद और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सचिव संघ आज प्रदेश के विष्णुदेव सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण आज काम और कलम बंद कर हड़ताल पर जुटे हुए हैं। उनका एक सूत्री मांग है। क्या मांग है वो सचिव लोग से ही जानेंगे। देख रहे हैं सरकार के खिलाफ में लामबंद होकर के कैसे नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार हड़ताल करते हुए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, सरकार को जगाना चाह रहे हैं, वो भी जान लेते हैं। सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हड़ताल कर रहे हैं, काफी परेशानी भी लोगों को हो रहा है। पंचायत के आप लोग आधारभूत संरचना का मालिक हैं, जिस हिसाब से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, सरकार और सरकार की योजनाएं आज ठप पड़ी हुई। मैं दिनेश प्रसाद चंद्राकर, सचिव संघ अध्यक्ष कुरूद। हमने 17 तारीख से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। एक दिन हमारा विधानसभा घेराव किया गया था, उसके बाद 18 तारीख से काम बंद कलम बंद, 31 तारीख तक आंदोलन किया जाएगा मुख्यालय में। उसके बाद 1 अप्रैल को हमारा मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं प्रदेश सरकार जो है, भाजपा के कई बड़े नेता डबल इंजन की सरकार बनाने में जुटे रहे हैं। आपको लोग का भी जो समर्थन है बताते हैं कि भरपूर मिला है, आपको समर्थन नहीं मिल पा रहा? समर्थन नहीं मिल पा रहा है। हमको 30 साल हो गया है नौकरी करते हुए, लेकिन शासन चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है। हम सभी से नाराज चल रहे हैं। इसी के दरमियान में हमारे 7/7/2024 को रायपुर बूढ़ा तालाब में स्थापना सचिव संघ स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी और हमारे महिला बाल विकास के मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी और दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल जी वहां उपस्थित हुए थे। और उनके द्वारा कहा गया आपका नरेंद्र मोदी की गारंटी में है, तो हमको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि आपका मांग पूरा हो जाएगा और 100 दिन के अंतर्गत आपका शासकीकरण का कार्य प्रारंभ कर। मोदी गारंटी जिस हिसाब से बात कर रही है सरकार, आपको कितना % लगता है कि मोदी की गारंटी के तहत आप लोग का शासकीकरण होगा ही होगा? अभी वर्तमान में तो हमको 1 भी % उम्मीद नहीं है, लेकिन हम आस लगाए हुए हैं। इस कारण से हम लोग प्रदेश पंचायत महासंघ के आह्वान पर यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से 7/7/2024 को हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कहा गया था कि 30 दिन के भीतर कमेटी गठन कर आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन हमको छला जा रहा है। हम राज्य सरकार की घोर निंदा करते हैं। जिसकी नियुक्ति आप किए वो आज अर्श पर है और सचिव संघ आज फर्श पर है, कैसे देखिए ये बहुत विडंबना है कि पंचायत सचिव को आज 30 वर्ष पूरा होने को है, और जब भी सरकार बनी है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, सारी योजनाओं का मूलभूत क्रियान्वयन पंचायत सचिव ही करते हैं। पंचायत सचिव के माध्यम से ऐसे कई अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है जो आज परमानेंट होकर के अपना जीवन बना चुके हैं, लेकिन पंचायत सचिव एक ऐसा कर्मचारी है जिसका आज तक शासकीकरण नहीं हुआ है। रोड मैप क्या है? हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का कितना दिन है और लगातार कितने दिन तक और चलते रहेगा? ये हमारा जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन आंदोलन है। सारे साथी इस बार सोच करके बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। अभी 31 तारीख तक तो अपने ब्लॉक मुख्यालय में बैठना है। 1 तारीख को 1 अप्रैल को हम मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें अगर सरकार को इसके बावजूद भी अगर होश नहीं आता है तो इस आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। लेकिन इस बार सारे साथियों ने ये मनसा बना लिया है कि इस बार आर या पार की लड़ाई है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार बोल चुके हैं सम्मेलन में कि ये मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो सारे साथी लोग इस बार बजट सत्र का इंतजार कर रहे थे
और ये मान के चल रहे थे कि बजट सत्र में हमारे मांग को रखा जाएगा, लेकिन जब नहीं रखा गया तो सारे साथी बहुत निराश हुए हैं और मजबूर होकर के हमें आंदोलन पर आना पड़ा है। सत्ता पक्ष के जो नेता है वो बजट को सुशासन की बजट बता रहे हैं, आप लोग कैसे देखते? ये तो हमारे खिलाफ है, सचिव कर्मचारियों के खिलाफ है। आगे की रणनीति क्या रहेगी गीतेश्वर? हम और उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे साथी लोग बैठ के और चर्चा करेंगे आगे। कुछ महिला सचिव भी है, उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या होती है, क्या क्या समस्या उन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि घर चलाने के बाद वो पंचायती राज के तहत पंचायत भी चलाते हैं। जी, समस्याएं क्या होती है? बहुत सी समस्या होती है, जिसके घर इसी नौकरी पर आश्रित है उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि पेमेंट भी सही समय पर नहीं मिल पाता है, इस कारण बहुत समस्याएं होती है। आप लोग की मांग लगातार जो है जायज मांग लेकर के शासकीकरण की मांग आप लोग कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति आप लोग किए, आज उनका संविलियन के साथ साथ तमाम तरह की जो सरकारी योजना है उन लोग को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। कहीं आपको तो ये नहीं लगता कि भेदभाव हो रहा है? बहुत भेदभाव हो रहा है। जिसको हम लोग पोस्ट किए हैं वो आज का शासकीकरण हो गया है, लेकिन हम लोग आज तक शासकीकरण नहीं हुए हैं। इस कारण सरकार को सोचना चाहिए, इतने साल से नौकरी दे रहे हैं, 30-30 साल से। बहुत लोग हैं जो रिटायरमेंट के टाइम आ गए, उनको कुछ नहीं मिलेगा, और जिन लोगों का घर परिवार उसी में चल रहा है उन लोग क्या करेंगे? इतना तो सरकार को सोचना चाहिए 30 साल नौकरी देने के बाद भी। और सचिव लोगों से जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से उन लोगों का काम है, किस प्रकार से उन लोगों का काम अभी ठप पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ जिस हिसाब से आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था डगमगा रही है उनका मुख्य कारण है तो सिर्फ सचिव संघ की हड़ताल है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र जी, कितनी समस्याएं उन लोग को हो रही है, उसके साथ साथ आप लोग को ही समस्या बनी हुई है? अभी पंचायत का काम पूरी तरह से ध्वस्त है। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र है, पेंशन है, और नल जल का योजना ठप पड़ा हुआ है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग हमारे पास फोन आ रहा है, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन सरकार को तनिक चिंता नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं और अपने जायज मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारा 30 साल से मांग है शासकीकरण, हम और सरकार से कुछ नहीं चाह रहे हैं, शासकीकरण करेंगे। नरेंद्र जी, जिस हिसाब से आप लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, आप लोग उस पत्र को जला दिए। हाँ। कारण क्या रहा है, इतना नाराज आखिर सरकार से आप लोगों को? देखिए, हमने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो उसके आधार पर हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे करके। तो उसके बाद भी सरकार हमारी ना सोचकर अपने आदेश जारी कर, तो वो तो वाजिब बात है भाई। जब हमारी बात नहीं सुन रहा, जब मोदी की गारंटी में है, उसके बाद भी हमारी बात पे कोई बात रख नहीं रहे, तो उसी वजह से हम उनकी अल्टीमेटम को नहीं माने और जला दिए। अल्टीमेटम जलाने के बाद कोई आप लोगों के प्रति प्रतिक्रिया सरकार की? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। अभी सरकार ने हम लोगों के संबंध पर विचार नहीं किया है अभी। और लगातार हड़ताल पर जिस हिसाब से बने हुए हैं सचिव संघ, सीताराम जी कैसे देखते हैं हड़ताल को? आप जो है जिस हिसाब से एज को देखा जा रहा है, कुछ समय बाद आपका रिटायरमेंट भी हो जाएगा। शासन की योजनाओं का लाभ आप कितना % ले पाए और भविष्य में क्या उम्मीद है सरकार से? अभी तक के तो हम लोगों को विशेष लाभ नहीं मिला है। मैं 2 माह के बाद रिटायर होने जा रहा हूँ। मैं विवश हूँ, अपेक्षा करता हूं कि शासन जल्द ही हमारी मांग को पूरा करे। ऐसी क्या क्या योजना है जो वंचित आप लोग को होना पड़ जाता है शासकीकरण नहीं होने के कारण? देखिए, सबसे पहली मैं बात बता दूं, सारा चीज सरकारी काम करने वाला एक ही आदमी है, सचिव, है ना। और बड़ी दुख की बात है वही सरकारी नहीं है, है ना। और इसके कारण हमको ना ही तो हमारे परिवार का या अपना खुद का मुफ्त में इलाज हो पाता है, बहुत सारी छुट्टियां हैं, अवकाश है, ये अपने को मिल नहीं पाती है ना। इसमें कहीं कोई वित्तीय बात नहीं है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी हक की लड़ाई है जिसके लिए हम लोग चाह रहे हैं। पूर्व में भी आप लोग हड़ताल किए थे, हड़ताल करने के बाद आप लोग को जो आश्वासन मिला, आश्वासन पे अडिग रहे। वर्तमान की स्थिति काफी दयनीय आप लोग की बताएं। अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। चाहते क्या है आप लोग? शासकीकरण हो, यही चाहते हैं, सारी सुविधा मिले हम लोगों को, यही चाहते हैं। कुछ सचिव साथी और हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जिस हिसाब से सरकार को जगाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं,
आखिर किस स्थिति में सरकार मानेगी? डबल इंजन के साथ साथ आज नगरीय निकाय की भी चुनाव हो गई। इन लोगों से अपेक्षा सरकार किए थे, अपेक्षाओं पे कितना खरा सरकार उतर? अभी तो कुछ खरा नहीं उतर पाया है। वो हमको मात्र धोखा देने का काम ही किया है। अभी तक न हमारा जो गारंटी है उसको भी पूरा किए हैं। अभी तक हम लोगों का छलावा के छोड़ और कुछ नहीं किया है। प्रदेश सचिव के आह्वान पर और किस हद तक आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य रहे? हम तो अब तो हमारा तो एक ही सूत्री मांग है शासकीकरण का, और जब तक मांग पूरा नहीं होते हमारी आंदोलन चलते रहेगी। अभी 1 अप्रैल को विधानसभा का मंत्रालय का घेराव है। उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, बिलासपुर में 30 मार्च को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरे 11,000 पंचायत से जो बिलासपुर कूच करने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, तो वहां हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि आप ही की गारंटी है और आप ही की सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है। महिला सचिव है, गृहिणी के साथ साथ घर चलाने के साथ साथ एक ग्राम पंचायत को और ग्राम पंचायत के साथ साथ पूरे सरकार की योजनाओं का भी क्रियान्वयन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस हिसाब से शीला साहू जी, आपसे पहले जानकारी लेंगे, किस प्रकार से आप लोगों को परेशानियां हो रही है? काफी लेट से आए थे जी। क्या समस्या हो रही है आप लोग को? बोलो ना मैडम, क्या समस्या है? सर, घर चलाने में आज के डेट में देखा जाए तो जितना भी राशन पानी है सबका 2 गुना दाम बढ़ गया है, लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो बहुत ही कम पेमेंट में हम काम कर रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा शासकीकरण बहुत जल्द से जल्द। सभी सरकारी योजनाओं का ग्रीष्मा जी आज ठप पड़ा है। योजना जो है आप लोगों की भी एक महती जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ लोगों का भी भला कर सके। सारी पेंशन योजना, आवास की जो सर्वे है सब रुका पड़ा है। कारण क्या है? आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। शासकीकरण का एक सूत्री ही मांग है, डबल इंजन की सरकार है, अपेक्षाएं कैसी है सरकार से? हमारी यही इच्छा है कि हमारी मांग पूरी करें, हमारी शासकीकरण पूरा करें। जी, इतना जिस हिसाब से सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही है सचिव संघ, आने वाले समय में कितना खतरा सरकार के लिए होगा ये तो वक्त बताएगा। देखने वाली बात होगी कि सचिव संघ की इस एक सूत्री शासकीकरण की मांग को सरकार कब तक पूरा करती है। कैमरामैन महेश दीवान के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज, धमतरी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।